अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मिशकात अल-मसाहबी में एक हदीस मुबारका सामने आई जिसके रावी सैयदना अबू हुरैरा हैं। फरमाते हैं इमामुल अंबिया सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को नजात देती हैं और तीन चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को तबाह और बर्बाद कर देती हैं। और इन 6 अशिया में से सबसे पहली 3 चीज़ें जो इंसान की नजात का ज़रिया बन जाती हैं, उनमें अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से हर हाल में डरना, अल्लाह से खौफज़दा रहना, चाहे खलवत हो चाहे जलवत हो, यानी अलग थलग कहीं कमरे में अकेला बैठा हो, कोई भी उसको देखने वाला ना हो तब भी, और बाहर खुली फ़िज़ा में लोगों के सामने आवाम के सामने बैठा हो तब भी इसके दिल में अल्लाह का डर है, हमारी ये चीज़ इसको नजात देने वाली है। सुबहान अल्लाह। इमामुल अंबिया सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 3 में से दूसरी चीज़ इरशाद फरमाई कि जब भी इंसान बात करे, खुशी के अंदर हो, नाराज़गी के अंदर हो, गुस्से के आलम में हो, हक़ बात करे, सही बात करे, सच्ची बात करे, ये भी एक ऐसी शय है कि इंसान को नजात दिलाती है, नजात का ज़रिया बनती है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये छोटे छोटे जुमले बताए हुए हैं, लेकिन इंसान जब इस पर अमल करता है फिर उसको पता चलता है कि ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, वाक़यतन इसके अंदर नजात और सुकून और राहत का ज़रिया अल्लाह ने बनाया है। तो इमामुल अंबिया सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी चीज़ इरशाद फरमा रहे हैं इंसान की नजात के लिए, वो क्या है कि इंसान अपने ख़र्च करने के अंदर मियाना रवि इख्तियार करे, एतदाल से ख़र्च करे। ये ना हो कि मालदार है तो जो आए सामने ख़र्च करता रहे, अपने माल को ज़ाया करता रहे, गरीब है, माल थोड़ा है तो अपनी ख्वाहिशात के पीछे लग के जो जहाँ की उल्टी चीज़ें जो है वो लेता रहे, ख़र्च करता रहे, ये मियाना रवि नहीं है। अगर गरीब है, माल थोड़ा है तो भी एतदाल ज़रूरी है ख़र्च करने के अंदर। अमीर आदमी ही अल्लाह ने माल दे रखा है तो उसको भी एतदाल से ख़र्च करना, ताकि उसकी इमारत के अंदर बरकत हो, वो ज़्यादा अमीर हो। और गरीब आदमी जब एतदाल से ख़र्च नहीं करेगा, ज़्यादा ख़र्च करेगा, बेतुक्का ख़र्च करेगा, बेजा ख़र्च करेगा, तो अपने माल को ज़ाहिर तबाह करेगा और फिर ऐसा वक्त आएगा तो कुछ भी नहीं होगा। अब खाने के लिए, पीने के लिए, दूसरों की जो है ना वो चीज़ों पर नज़र, दूसरे की जेब पर नज़र, दूसरे के माल पर नज़र, ये सारी चीज़ें अल्लाह को पसंद नहीं हैं। तो इसलिए इमामुल अंबिया सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुमने अगर नजात हासिल करनी है सबसे पहले अल्लाह से डरें, सबसे पहले अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर पैदा करें। और दूसरी चीज़ फरमाई, जब भी बात करें सच्ची बात करें, हक़ की बात करें, हक़ के साथ खड़े हों। और तीसरी बात फरमाई, जब अपने माल खर्च करना है तो एतदाल के साथ खर्च करना है। अल्लाह अमल की तौफीक दे। और इमामुल अंबिया सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह 3 चीज़ें इंसान को तबाह और बर्बाद करने वाली बताई। फरमाया कि इंसान को 3 चीज़ें ऐसी हैं जो बर्बाद करती हैं, तबाह कर देती हैं। उसमें से सबसे पहले ख्वाहिशात नफसानी है कि इंसान के दिल में बात आई कि ये लेना चाहिए, ले लिया, ये पीना चाहिए, पी लिया, ये देखना चाहिए, देख लिया, ये सुनना चाहिए, सुन लिया, ये बोलना चाहिए, बोल दिया, पकड़ना चाहिए, पकड़ लिया, इधर जाना चाहिए, चल पड़ा। ऐसे नहीं, ये ख्वाहिश नफसानी हर ज़िंदगी के गोशे लम्हे में इंसान इमामुल अंबिया सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखे कि इस वक्त, इस लम्हा में मुझे ये जो काम करना है, मसलन बोलना है, देखना है, सुनना है, पीना है, खाना है, लेन देन है, मामलात हैं, अल्लाह के प्यारे पैगम्बर ने इस अमल को कैसे किया है, थोड़ा सा ख्याल कर ले, तवज्जो दे ले। बस ये ख्वाहिशात नफसानी से बच के, अल्लाह के हुक्म की उदूली से बच के, अल्लाह के प्यारे पैगम्बर के तरीक़े और सुन्नत से हट के काम करने से बचते हुए एक अमल कर लेगा इंशाअल्लाह, तो इंसान तबाह नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा। अल्लाह के पैगम्बर फरमाए, ख्वाहिशात नफसानी से इंसान बर्बाद होता है, तबाह होता है, इसके पास कुछ नहीं रहता। तो इस बर्बादी से बचने के लिए कोशिश की जाए कि इंसान जो है अपने ख्वाहिशात के नफसानी के पीछे न लगे।
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز حرص بتائی ہے کہ یہ بھی میرے پاس آ جائے، یہ بھی میرے پاس ہو، یہ اس کے پاس کیوں ہے، وہ اس کے پاس کیوں ہے، ہر وقت اسی چیز کی لالچ میں پھرتے رہنا اور خرچ کرنے کے اندر بخل کرنا کہ یہ نہیں، یہ نہ ہو جائے، یہ خراب نہ ہو جائے، یہ ضائع نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے۔ اللہ نے اعتدال کا حکم دیا ہے، انسان کی اگر کوئی کھانے کی ضرورت ہے تو کھا لے، پینے کی ضرورت ہے پی لے، پہننے کی ضرورت ہے تو پہن لے۔ ہر وقت بخیل بن کے بیٹھا رہے، سانپ بن کے بیٹھا رہے کہ یہ خراب نہ ہو جائے، یہ ضائع نہ ہو جائے، یہ گھٹ نہ جائے، یہ نہ ہو جائے، جس طرح نوٹوں کو گن گن کے انسان رکھتا ہے، یہ اس طرح کی بہت بھی مثالیں دنیا کے اندر موجود ہیں۔ بہرحال اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ ایسا بخل ایسی بیماری ہے اور یہ لالچ اور حرص ایسی بیماری ہے، یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ تو اللہ پاک اس سے بھی بچنے کی توفیق دے۔ اور امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھمنڈ کرنے سے ہی منع فرمایا ہے کہ اتراتا پھرے، یہ میرے پاس ہے، اس کے پاس نہیں ہے، یہ میرے پاس ہے، بولے یہ بھی میرے پاس موجود ہے، بولے یہ بھی میرے اللہ نے دیا ہے۔ تو اس کو جو ہے نا خام خواہ اترانا اور گھمنڈ کرنا اور اس پر اکڑنا کہ یہ میرے پاس ہے، اس کے پاس نہیں ہے، یہ آہستہ 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 جو تکبر کی علامت بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے بنیاد ہی بند کر دی کہ تم نے گھمنڈ نہیں کرنا کسی چیز پر، جو چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں اس کو شکر گزاری کے ساتھ اپنے پاس رکھیں، اس کو اعتدال کے ساتھ خرچ کریں، حرص لالچ سے اپنے آپ کو محفوظ کریں، بچائیں، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ چیزیں انسان کو بہت ہی اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ تو مالک العالم ازل جو کہا سنا اللہ عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔